यह है प्रश्न नंबर 5। इसको भी हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है बच्चों। इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको भी हल कर देंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम जान चुके हैं अच्छी तरह से। तो उसी विधि से हम इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं समीकरण, इसको 1 बना देते हैं और ये समीकरण 2। इसमें सबसे आसान हमारा कौन सा पद है जिसको लेकर के हम मान निकाल करके हल करें तो जल्द से हमको आसान तरीके से आंसर आ जाए। तो समीकरण में हम y का मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो समीकरण एक से हम y का मान निकालेंगे। तो 1/2 x प्लस वाई बराबर 1। तो y का मान निकालना है तो y इधर लिखेंगे, तो बराबर इधर जाएगा माइनस में, तो 1/2 x ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 बना देते हैं। अब y का मान जो हमारा है समीकरण 3 बना देते हैं। इस y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। मान लीजिए हम 1 से निकालें तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रख देते हैं। तो समीकरण देखो, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 को उतार लीजिए। 1/3x माइनस 7y बराबर 4। इसमें हमें y का मान रखना है, तो जहां पर y वहां रख देते हैं y का मान। y का मान हमारा इतना है, तो y जहां है वहां रखना है। 1/3x माइनस 7, यहाँ पर y मिला तो y का मान जो भी है उसको रख दो। 1 माइनस 1/2x बराबर हमारा कितना है यहाँ पर 4। तो इसको हल करते हैं। 1/3x माइनस 7 का इसके अंदर करेंगे गुणा। ये ऋण में है, ये धन में है, तो ऋण 7 एकम 7। ये ऋण इसका हो जाएगा गुणा, तो धन हो जाएगा। तो 7 एकम 7/2x बराबर 4। ये हमारा इतना है। अब इसके आगे और हल करते हैं। 1/3 माइनस 7 प्लस 7/2x बराबर 4। अब इसमें हम ये अचर पद है, इसको हम उस साइड करेंगे बराबर अचर अचर को एक साइड, यानी संख्या को एक साइड, अचर वाले इधर कर लेते हैं। तो 1/3x ये प्लस 7/2x बराबर 4 उधर है, ये माइनस 7 है, उधर चला जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब ये दोनों में क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं, एलसीएम। 3 2 का लासा हो जाएगा 6। तो 3 का भाग 6 में करेंगे तो 3 दूनाई 6। तो 2 बार गया तो 2 का गुणा उसके ऊपर में करेंगे तो 2 एकम 2x। इसी प्रकार 2 तिहाई 6, तो इसका हो जाएगा 7 त्रिक 21x बराबर 7 4 11। हर नहीं, हर बना लो। हर बनाने के बाद जब हमारा इस प्रकार से आ जाता है तो इसमें हम तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो 2x प्लस 21x, एक का गुणा किया तो सेम उतना आ गया। बराबर का चिन्ह लगाओ, 11 और 6 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो 11 छक्का 66 हो गया। तो इसको हल करते हैं, 21 और 2x को जोड़ देते हैं, तुम्हारा कितना हो जाता है 23x बराबर इधर 66 है। तो अब इसे x के बराबर लिखेंगे 66/23। अब इसको हम हल करेंगे, और 23 का भाग हम 66 में करेंगे तो 23 दुनाई 46 है, 46 20 66 है, यानी 2 सही 20/23। ये हमारा x का मान आ गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इस ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन x के बराबर 66/23 लिखा है ना, इसका हम मान अदर समीकरण में रखेंगे x का, ताकि y का मान निकल आए। तो हम x का मान यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारा सबसे सरल जो है एक लग रहा है, तो हम समीकरण 1 को यूज कर लेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर तो x का मान हमारा कितना है, x के बराबर 66/23। तो एक समीकरण लिख लेते हैं, 1/2 x प्लस वाई बराबर 1। जहां भी हमारा x है वहां पर रख देंगे 66/23 प्लस वाई बराबर 1। तो इसमें कहीं कटता है तो काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 33। तो 33/23 इधर बचा, प्लस वाई बराबर
एक पक्षांतर कर लेते हैं इसका, वाई के बराबर 1 - 23/23, 30 का हर एक बना लेते हैं। वाई के बराबर 1/1 - 23/23 आया है, इसको आगे हल करते हैं। वाई के बराबर इसका एक 23 मान लीजिए लासा ले लेते हैं, तो 1 का भाग 23 में करेंगे 23 बार जाएगा, तो 23 को गुणा 1 के साथ करेंगे तो हमारे 23 आ जाएगा। अब फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, और 23 का भाग 1 में 23 में दिया जाएगा, एक बार जाएगा तो 1 का गुणा 33 में हो जाएगा, तो इधर हमारा 33 आ जाएगा। तो वाई के बराबर बड़ी वाली संख्या को हटाएंगे तो जितना आएगा उसका ही चिन्ह लगेगा, तो बड़ी वाली संख्या 33 है, उसका चिन्ह माइनस लगा है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा 33 में से 23 गया तो -10/23, ये तुम्हारा वाई का मान आ चुका, यही तुम्हारा आंसर। तो बच्चों पांचवा का दूसरा प्रश्न है, और इसको हल करते हैं। दिया है 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21, 4x प्लस वाई बराबर 22, कुछ इस तरह का आपका सवाल है। तो सब अभी जिस तरह हल करते हैं उसी तरह अब इनको भी हल करते हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इनको समीकरण 2। तो ये हमारा दशमलव में दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसको सरल करते हैं। तो समीकरण 1 को सरल करने पर, तो समीकरण 1 को सरल करने पर पहले लिख लेते हैं, तो फिर बताएं कैसे सरल करना है इसको। 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21। अब दशमलव से भिन्न में बदलना तो सभी को पता है, तो उसी तरह बदलना है इसको भी। तो इसका बटन लगाओ, दशमलव हटाओ, नीचे एक लगाओ, एक संख्या 10 करो, इस तरह से इसको भी करो। तब इसको आगे हल करना है। तो 15x/2 है, तो इसको छोटा कर सकते हो, जैसे 2×5 = 10, 3 से किसी सेम संख्या से तो कटती नहीं है, छोड़ रहे दो। तो 15/10x 25/10y बराबर 21। ये जो हमारा आया है इसको हम क्या बोल दें, समीकरण, इसको हम 3। अब यहाँ समीकरण इसको हम 3 बना दिया है। अब आगे चल के हल करते हैं। तो अब किसी एक पद का मान निकाल ले रहे हैं, तो देखिए सरल कौन सा, ये वाला तो मान लीजिए हल किए तो काफी बड़ा लग रहा है, तो इसमें समीकरण 2 में देख लीजिए वाई का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 से, तो वाई का मान निकालेंगे हम। वाई वाई का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 को उतारेंगे पहले, 4x प्लस वाई बराबर 22। तो वाई पक्षांतर करो, वाई के बराबर 22, 22 - 4x, ये हमारा वाई का मान आ गया, इसको समीकरण 4 बना दो, तो इसे समीकरण 4 हो गया। अब इसके बाद वाई का मान हम क्या करेंगे, किसी एक में रख दे रहे हैं। अब वाई का मान समीकरण 3 रखकर हल करते हैं, तब जाके हमारा एक्स का वैल्यू पता चलेगा। तो लिखेंगे हम समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण हमारा 3 ये है 15/10x, 15x/10 प्लस 25x/10 बराबर 21। तो y का मान हमारा क्या दिया गया है, 22 - 4x। तो जहां पर y है यहाँ पर 25x नहीं है, 25y है बच्चों। तो 15x/10 प्लस 25/10 y का मान हमारा जो है उसको रख देते हैं, तो 22 - 4x बराबर 21। तो 22 - 4x 22 का मान रख दिया गया। अब इसको हल करते हैं, तो 15x/10 प्लस, अब इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 22 25 का इसमें 22 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 25 दुनाई 50, 500, 25 दुनाई 550 आ जाएगा, बटे 10 माइनस 25 का गुणा 4 में करेंगे, 25 चौको 100 x/10, ये हमारा आ गया बराबर 21। अब इन सब में इसमें क्या है, अचर है, तो इसको साइड करेंगे, चर वाले एक साइड कर लेंगे। तो 15x/10 जितने भी एक्स चर के पद हैं, जैसे एक्स चर इसमें है इसमें है, इनको इस साइड करेंगे, बाकी और जो संख्या है उसको उस साइड कर देंगे, पक्षांतर करेंगे। तो -100x/10 बराबर 21 अपने जगह पर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो इसका जो उधर जब जाएगा तो 500
50/10 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो इनका सेम सब कुछ है, तो 100 में से 15 घटा दिया जाए, जब हर इनका बराबर है तो सीधे सीधे जोड़ घटा सकते हैं। तो 100 में से 15 गया तो 85x बचेगा, 85x के बटे हमारा ये 10 बचेगा, और बराबर। अब इसका हर हम एक बना लेते हैं, इनका करते हैं तो इनका आ जाएगा एलसीएम, 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आएगा, तो 1 का भाग इसमें देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 का गुणा करना है 21 में, 21 हम 210 माइनस 10 का भाग इसमें देंगे, एक बार जाएगा तो 550 में करना है गुणा, तो 550 से कम 550। अब इसको आगे हल करते हैं तो 85x पे बटे 10 बराबर 210 माइनस 510, 500 सॉरी 210 माइनस 550, 550 में से 210 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 340। 50 से 10 गया तो हमारा कितना बचा 40, 500 में से 200 गया तो 300 बचा बटे 10। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 0 0 में काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम सीधा भी गुणा कर दे रहे हैं। 10 का गुणा करो 85 में कितना आ जाएगा, नहीं 0 0 हम काट देते हैं, तो एक कैसे में करेंगे तो 85 हमारा आ जाएगा बराबर, इधर हमारा हो जाएगा 340 आ जाएगा, 340। तो 85x का इसमें भी क्या करना है, यहाँ से 50x के बराबर 340 के बट्टे 85। अब 340 में 85 का हम करेंगे भाग, कितना आ रहा है इसको, x के बराबर 85, तो x के बराबर 340 बटे 85। अब आगे याद करेंगे 340 में 85 के भाग देंगे तो 8 चौको 32, 5 चौको 20, 320, 20 40, 340 यानी 4 बार में जाएगा, तो x के बराबर हमारा क्या आ गया 4। तो x का तो वैल्यू हमें कंफर्म पता चलेगा, अब y का वैल्यू हमें निकालना है। x के बराबर 4 आ गया, x का मान 4 मिला हमको। अब उसी x का मान जो है समीकरण हम किसी में एक में रख देते हैं, तो हम समीकरण 4 में रख देंगे x का मान, तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखना है, x का मान कितना है हमारा 4 है, y बराबर 22 माइनस 4x, ये समीकरण 4 है, इसमें x का मान रखेंगे, y बराबर 22 माइनस 4, जहाँ भी x है वहाँ का मान रखेंगे, x जगह पर जो x का मान है 4, 4 रख दो, तो y बराबर 22 माइनस 4 चौको 16, तो y बराबर 22 में से 16 गया कितने बचेगा 6, तो x का मान हमारा 4 आ गया, y का मान हमारा 6 आ गया।